जो डिसीजन होगा वो सिर्फ लीडर का होगा। आप लोग यहाँ आराम से डिस्कस कर सकते हो। कुछ तो वो बोल रहे हैं लग्जरी कैंप में, हमको बस ये दिख रहा है कि सबके शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, सबकी हवाएं उड़ी हुई हैं। हम लोग बस सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे जो ये लोग इतना ज़्यादा टेंस्ड है। ये रहा लेटर्स, ये 2 एनवलप है, इस पे एक एक नाम डाल दो और सील कर देना। थैंक यू। ऋषिका, अभिषेक, हमने आपको कहा था बेस कैंप में से किसी एक को चुनना है, तो आपने निखिल और अनामिका का नाम क्यों चूज किया? तो इनिशियली हम लोग ये सोच रहे थे कि हम दिवांश और मैगी को भेजें, बट मेरे को सब लोग ने बोला, आई एम ग्लैड कि हम लोग ने सबका ओपिनियन लिया और सब लोग ने बोला कि निखिल और अनामिका को ही भेजना चाहिए। आई थिंक विद इन अ मिनट ही हम लोग ने डिसीजन चेंज किया एंड निखिल एंड अनामिका का नाम लिया था हम लोग ने। और कोई नहीं जाना चाहता था? वी केम अप टू दिस डिसीजन कि सब रेडी हैं, लेकिन किसी में कुछ वीकनेस है, किसी में कुछ वीकनेस है, तो हमें उसी बंदे को भेजना चाहिए जहाँ पे मेजॉरिटी बोलती है कि हाँ हमें लगता है कि सबसे अच्छा टास्क ये परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए वी केम अप टू यूनानिमस डिसीजन दैट निखिल एंड अनामिका वुड बी द बेस्ट फिट। क्योंकि विश्वास के दंगल में अभिषेक और इशिका एंड निखिल और अनामिका का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो अभिषेक और इशिका को हमने ये जाके श्योरिटी दी थी कि निखिल और अनामिका पूरा अपना 100% डेफिनेटली दे के आएंगे। And they can trust him. निखिल, अनामिका, नील, ऐश्वर्या, जब आप लोग ड्रॉप की चाबी लेने गए थे तभी मैंने बेस कैंप में से बेस कैंप के लीडर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने बोला था। एक ऐसा डिसीजन जो आज किसी एक कपल को प्यार के वनवास का दी एंड कर सकता है। निखिल, अनामिका, नील, ऐश्वर्या, जब आप लोग ड्रॉप की चाबी लेने गए थे तभी मैंने बेस कैंप में से बेस कैंप के लीडर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने बोला था। एक ऐसा डिसीजन जो आज किसी एक कपल को प्यार के वनवास का दी एंड कर सकता है। लीडर ने बेस कैंप में से 2 कपल को नॉमिनेट किया है फॉर एलिमिनेशन। अभी हम लोगों की दिमाग की घंटी बजने लगी कि कौन हो सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन टास्क से जो हार जाता है वो तो सीधा घर जाता है। हमारी सबकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि क्या लिखा है, किसका नाम है, क्या है। उन 2 कपल के नाम है इन सील्ड एनवलप में। जागो, क्या लगता है किसका नाम होगा? इंट्यूशन तो मेरे को बहुत देर से आ रही है कि मेरा नाम होगा। आई जस्ट होप हमारा नाम ना हो। मैंने इशिका की तरफ देख के उसे बोल दिया था इट्स ओके अगर तुमने हमारा नाम लिखा है तो। पहला नाम है नितेश एंड रितु। सरप्राइज्ड? नहीं, वो एक्सपेक्टेड था। हाँ, क्यों? कि हमने परफॉर्म अच्छे से नहीं किया था, शायद हमारा उनसे अच्छा बॉन्ड भी नहीं बना है, अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। इशिका, जब उपलय इश्क चैलेंज हुआ था जिसमें अभिषेक ने आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, तभी तो आपने भी उसको बोला था ना? बोला था, बट मुझे ये भी लगता है कि हमने बोला था बट हमने वो चीज़ पे बैठ के बात भी की और उस पर इम्प्रूवमेंट भी हम लोग को दिखा है। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट दिखना बहुत ज़रूरी है ये शो में, क्योंकि ये लव वेंचर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस लेवेंचर के शो पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तुम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो? तुम तो ऑन टीवी बोले कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हरवा दिया, तुम अपने पार्टनर से दिन में 10 बार लड़ रहे हो। अपना रिलेशनशिप सुधारो, बाद में दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। My priority is my love and he will always be my priority over everything. Even if they have a perspective about this, it's okay.
आई थिंक रीतू आपने ये चीज़ मुझे ही बोली थी पर्सनली कि ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं, आपने ब्लेम वर्ड यूज़ किया था। नहीं, मैंने मेरी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में। प्लीज़ डोंट से दिस। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने खुद बोला कि ये लोग आपस में बात कर रहे थे और मैंने सुना कि नितेश ने ऋतु को ब्लेम किया, और अभी इंस्टेंट इन्होंने ये वर्ड चेंज किया कि आपने आके मेरे से बोला था कि नितेश मेरे को ब्लेम कर रहा है। तो मैं सॉरी आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि आपने सुना था कि वो आपसे आके बोल रहे थे। Nobody was a part of this conversation. This happened off camera. तभी शायद आपकी ये नोकझोंक हुई थी। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रीतू आपने ने मेरे को- सुना था या इन्होंने आपको बोला था? इन्होंने मुझे बोला है। ओके, ठीक है। ब्लेम वर्ड यूज हुआ है वहाँ पे। मैम डेली सुबह उठने के बाद में मेरे को पता है कि कोई तो एक ए लिस्टर सेलिब्रिटी है जो आपको गॉसिप देता है। गॉसिप देता नहीं है, हम लोग रोज बात करते हैं सुबह। हाँ। मैं ट्राई करती हूँ कि हम गॉसिप करें, लेकिन बाबा जी मुझे ज्ञान देते हैं। वो है अनिल कपूर जी। क्योंकि रोज सुबह हम दोनों ही उठते हैं जल्दी। तो मेरा शो का भी नाम इनसाइडर विद फेस्टिव, तो आज इनसाइडर 7:30-8 बजे हम लोग का एक कॉल जाता है हाँ। टू ईच अदर, या वो मेरे को फोन करेंगे या मैं करूंगी। हाँ। और या तो उन्होंने मेरे को कोई मीम या कोई वीडियो भेजा होगा हाँ। या मैंने भेजा होगा, फिर उस पर डिस्कशन करूंगी। लेकिन पापा जी, मैं उनको पापा जी बोलती हूँ। हाँ। उनका एक खास बात है कि 1 मिनट के बाद हाँ। अब हम लोग कोई भी टॉपिक डिस्कस करें, 1 मिनट के बाद वो टॉपिक वापस उन पे जाना चाहिए। अच्छा, ओके। उनके ऊपर। अच्छा। उनकी बात उनके ऊपर वो रहना चाहिए वो कन्वर्सेशन में। तो किसी की भी बात कर ले तो वो घूम फिर के वो अपने ऊपर डाल देते हैं। हाँ, तो फिर वो आते हैं, फिर मैं बोलती हूँ आज तो 45 सेकंड में आ गए। आज तो फिर पापा जी मेरे से गॉसिप निकाल कर मेरे को गिल्ट देते हैं। ओके। क्योंकि फिर वो बन जाते हैं संत। okay. बाबा जी। बाबा जी बन जाते हैं और बाबा जी का ज्ञान हमको मिलता है। No, I said, why you always do? You also like. You make me say all the bad things and then you give me all the ज्ञान. But he's too sweet. मैं बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त हैं मेरे। मैम आपके आने से ना सेट पे ना एक अलग एनर्जी आ जाती है, तो आज वो एनर्जी का पूरा यूटिलाइज करने वाला हूँ मैं। Oh my God. मेरे पास में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सवाल है जो मैं इतने नहीं पूछने वाला हूँ आपसे, क्योंकि आप पूछ ले, मैं जवाब ही नहीं दूंगी। तुमको मालूम है आजकल मैं कुछ भी बोलती हूँ तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो भी बात सही है। हाँ, और तू भी कुछ नहीं बोलता है तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये जो आपने मेरे को साइलेंट वार दिया है। तो बढ़ते हैं आगे मेरे नए सेगमेंट में। हाँ। चलिए मैम एक छोटा सा स्पीड राउंड खेलते हैं। स्पीड राउंड? हाँ, मैं आपको नाम दूंगा, आपको बिना सोचे समझे जल्दी से एक टाइटल देना है। मैं सोच के समझ के दूंगी भाई, मेरा मुंह बहुत खुलता है। करण जौहर। तो करण जौहर का टाइटल होगा आई स्वेयर मैं हूं ना। मैं हूं ना। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ये कोई नहीं जानता है, करण को सब ज्यादातर मीम बनता है या ट्रोलिंग होती है या जो भी, बट अगर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है और तू फोन उठाकर करण को बोलेगा, ही विल कम एंड ही विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। क्या बात है। इसलिए करण के लिए मैं हूं ना। क्या बात है। करीना कपूर। करीना कपूर का टाइटल होगा मैं प्रेम की दीवानी हूं। मैं प्रेम की दीवानी हूँ। बमन ईरानी। बमन इज वेरी स्वीट यार। अच्छा आदमी का टाइटल क्या है? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई। मुन्ना भाई। मुन्ना भाई। हाँ। जैकी श्रॉफ। क्योंकि जाकी दादा अभी कहीं भी जाते हैं वो अपना पौधा लेके जाते हैं, तो जाकी श्रॉफ का होगा अंकुर। तो सीड डालो और पौधा ग्रो करो। हाँ। खुशी कपूर। खुशी कपूर का अभी तो होगा कभी खुशी कभी गम। अनन्या पांडे। अभी तो उसका टाइटल होना चाहिए हाउसफुल। हाँ। उसका सब चल रहा है आजकल। शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। और चंकी पांडे भी मस्त आदमी है। हाँ। उनको क्रश था ना एक टाइम पे आप पे? उनको नहीं था, मेरे को था। सोचो मैं बाद में मैं दिमाग के डॉक्टर के पास गई थी। जुनैद खान। जुनैद इज वेरी स्वीट यार, लव यापा। इब्राहिम खान। इब्राहिम इज एक्चुअली वेरी स्वीट बॉय, और वो एक्चुअली वो टाइटल फिट होता है उस पे, नादानिया। नादानिया। क्योंकि वो ऐसे ही वो बिहेव भी ऐसा ही करता है। जब उसको वो रॉकी और रानी पे असिस्टेंट था। हाँ। और वेरी स्वीट और पूरा क्रैक्ट बोलता है ना, जिसको मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। हाँ। मैम आपने बहुत सारे स्टार्स को लॉन्च किया है। हाँ। मतलब आप समझ ही जाओ कि हाँ। दीपिका, राखी सावंत। राखी सावंत। हाँ। दिलीप। वाह, सोचो दिलीप कहाँ आ गया दीपिका के साथ। वाह। हाँ। मैम दीपिका। ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल वो तो थी ओम शांति ओमेश्वर, ड्रीमी गर्ल। और राखी सावंत। राखी सावंत को तो राखी इज माय फेवरेट यार। राखी फेवरेट है। आई लव हर। वो जो भी है, जैसी है, वो दिल की सच्ची है और वो जबान की भी सच्ची है। वो कुछ भी बोलती है लेकिन वो सच बोलती है। उसकी वर्ड्स में ना एक इंटेलिजेंस होता है। हाँ, सही बात तो है। राखी को क्या बोलेंगे हम लोग? बच्चे मन के सच्चे। और दिलीप। पगार बढ़ाओ उसका टाइटल होना चाहिए। हर 5 मिनट में वो ही आता है, पगार बढ़ाओ, मेरी पगार बढ़ाओ। सही में बोलता है वो ऐसा? फिर
और कितनी बढ़ेगी भाई पगार? कोई कंपनी के सीईओ जितनी तो हो गई है उसकी पगार अभी। मैम आपने हर सेट पे जाके लोगों को, मतलब मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पूरा 2.5-3 महीना मास्टर शेफ में, आपने इतना अच्छा खाना हम लोगों को खिलाया, इतना अच्छा खाना आपने बाकी सेट पे भी जहाँ गए आप वहाँ लोगों को खिलाया। और अभी फिर उसके बाद में आपको जो यूट्यूब का आइडिया है वो इसकी वजह से आया? एक्चुअली मैंने ये कुकिंग शो पहले किया था कलर्स पे। हाँ। फारा की दावत। क्योंकि मेरे को मजा आता था। बट अच्छा ये शो आपने किया था ना कलर्स पे? कलर्स पे फारा की दावत, तो वो भी चला था बहुत, लेकिन मेरे को सीजन 2 करना नहीं था क्योंकि बहुत मेहनत का काम था। फिर ये एक्चुअली झलक दिखलाजा के बाद जो मेरे इंस्टाग्राम रील्स वायरल हुए ना खाने के 102 मलाई को तो 103 3 मिलियन मिलियन। व्यूज। हाँ, तो जब यूट्यूब का आइडिया आया तो मैंने बोला ऐसे कुछ करते हैं थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में। देख फूड एवरीबडी आई लव, यू हैव टू डू समथिंग यू लव। सही बात। तूने भी जब चालू किया होगा तू वो करता होगा जो तेरा पैशन है, जो तेरे को समझ में आता है। तो जब तुम रियल रहते हो उसमें देन ओनली पीपल लाइक यू। सही बात है मैम। तो वो अटक गया और साथ में मैंने सोचा कि अभी कुकिंग का शो कर रही हूँ लेकिन कोई चॉपिंग वॉपिंग मेरे को करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दिलीप को भी डाल दिया। मगर ये इतना जो सेट पे आप इतना चिकन लेके जाते हो मैम, चिकन का बिल कितना आता है आपका? हाँ चिकन का बिल तो आता होगा यार बहुत, पता नहीं मेरे को। दिलीप ऊपर से डबल भी चार्ज करता होगा मेरे को। उसको कुछ भी लाने भेजो डबल ही पैसा। मगर दिलीप इतना बना रहा है खाना? हाँ, इतना बना रहा है खाना? बनाता है यार मेहनती तो है वो। मेहनती लड़का, इसलिए तो गॉड हैज ब्लेस्ड हिम।